भाजपा ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर लगाई काले दिनों की यादों की प्रदर्शनी। पूर्व सांसद भोपाल आलोक संजर ने कहा, इंदिरा गांधी की मनमानी का नतीजा आपातकाल। भारत में लगे आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कमल कुंज में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। साथ ही भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर द्वारा काला रिबन काटकर आपातकाल की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद आलोक संजर ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने लोकतंत्र की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि यह तानाशाही का विकृत रूप था, जिसमें संविधान का उल्लंघन किया गया था और नागरिक अधिकारों का हनन हुआ था। आलोक संजर ने कहा कि आपातकाल की मूल वजह इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध किया गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर विपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाला और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी का अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को प्रताड़ित किया गया। आलोक संजर ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है और इसकी यादें कभी नहीं भुलाई जा सकती। पूरे हो गए, 5 दशक पूरे हो गए हैं और पूरे समूचे देश में आज आपातकाल को लेकर जगह जगह प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। हरदा जिले में भी यहाँ प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं और उन आपातकाल के जो हमारा 21 महीने थे उसमें जो घटनाएं घटी उसको भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का हमने प्रयास किया है और इसी निमित्त जगह जगह संगोष्ठियाँ भी हो रही है और पत्रकार वार्ता भी हो रही है कि विषय को जीवित रखने का काम भी हम सबका है। और जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की गई, पत्रकारिता का हमारा उसका गला घोटा गया, विद्यार्थियों को बिना कारण जेलों में डाला गया, व्यापारियों को बिना कारण जेलों में डाला गया, अन्य आम जन यदि अपनी कोई शिकायत करने गए उनको जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी और बिना कारण अनेकों ऐसे लोग थे जो जेलों भर गए। जेलों में जगह नहीं थी। 1,40,000 के आसपास लगभग 2 लाख के आसपास लोगों को भर दिया। भोजन की व्यवस्था नहीं थी जेलों में। वो जहाँ दाल बन रही थी, दाल के नाम पर सिर्फ पानी था। तो वहाँ पे जो अवमानना जो लोगों ने भोगी है, जो उन्होंने कष्ट वहाँ पे जो हमारे मीसाबंदी जो उन्होंने भोगा है, वो जनता के बीच में जाना जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस एक तरफ संविधान लोकतंत्र की बार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या की किसने और आज को लोकतंत्र की हत्या कर कौन रहा है? कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ जो है संविधान की किताब को लेकर माखोल उड़ा रहे हैं। लोकसभा में भी जब कांग्रेस के नेता ने संविधान की किताब को लहराया तो हमारे एक सांसद ने, अनुराग ठाकुर ने पूछा था इसमें कितनी है, पृष्ठ कितने हैं? तो उन्होंने कभी लोकसभा संविधान की किताब को पढ़ा नहीं। जिसने संविधान को लिखा उसको माना नहीं और उसके बाद भी लोकतंत्र की हत्या की जब बात करते हैं तो आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि इस विषय को जीवित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे हम भी प्रेरणा लेंगे, बच्चे भी प्रेरणा लेंगे, आने वाला कल भी प्रेरणा लेगा कि दोबारा जो हिंदुस्तान में जो हमारा लोकतंत्र है सारी दुनिया में इसको पहचाना जाता है, इसका बड़ा मान और सम्मान है। लेकिन जिस तरह से अपनी सत्ता सुख को पाने के लिए कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जी ने या वर्तमान के जो कांग्रेस के नेता हैं उन लोगों ने जो हत्या की है और करेंगे, उसको लेकर चिंतित होना बहुत आवश्यक है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। डीएलएड छात्र अध्यापकों के लिए गायत्री परिवार का विशेष आयोजन, पर्यावरण शुद्धिकरण यज्ञ और वृक्षारोपण। हरदा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागरूल में डीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्र अध्यापकों के विदाई समारोह में गायत्री परिवार ने पर्यावरण शुद्धिकरण यज्ञ और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। गायत्री परिवार के सदस्यों ने विधि विधान से मां गायत्री का यज्ञ किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला परियोजना समन्वयक बलवंत पटेल और संस्था के प्राचार्य अजय कुमार कुंभारे ने भी भाग लिया और छात्र अध्यापकों को शुभकामनाएं दी। गायत्री परिवार के GR गौर ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश दिया। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नगर पालिका ने ली जर्जर भवन की सुध। 10 करोड़ की लागत से बनेगा नया बस स्टैंड। वर्षों पुराने बस स्टैंड के जर्जर पुराने भवन को तोड़कर अब नया निर्माण करने की कवायदें तेज हो गई हैं। हरदा में स्थित बस स्टैंड को नए रूप में बनाने हरदा नगर पालिका द्वारा 10 करोड़ की DPR बनाकर शासन को भेज दी गई है, जिसकी शासन द्वारा नगर पालिका को स्वीकृति प्राप्त भी हो गई है और कार्रवाइयों के बाद जल्द ही पुराने बस स्टैंड के भवन को तोड़कर नया निर्माण शुरू किया जाएगा। बारिश के मौसम में और तेज हवा आंधी की स्थिति में पुराने भवन की छत से मलबा गिरता था, जिससे कभी भी कोई जनहानि होने का अंदेशा बना रहता था। हरदा नगर पालिका द्वारा
नए बस स्टैंड बनाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की एक डीपीआर तैयार की गई है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है और प्रशासकीय स्वीकृति के लिए नगरीय प्रशासन के आयुक्त महोदय के पास प्रकरण लंबित है। उनके पास कुछ क्वेरीज अभी उस पर निकाली गई है। जैसे ही वहाँ से प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी, परिषद नए बस स्टैंड बनाना प्रारंभ कर देगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। नगर पालिका की पीआईसी बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, शहर के विकास को मिलेगी गति। नगर पालिका अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया की अध्यक्षता में मंगलवार को पीआईसी की बैठक आयोजित की गई। इसमें शहर के निर्माण और विकास कार्यों के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत मुक्ति धाम के पास 1.23 करोड़ रुपए की लागत से एमआरएफ कंपोस्टिंग प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया। इसमें गीले और सूखे कचरे का निपटान होगा और कचरे से खाद भी बनाई जा सकेगी। बैठक में बेरागढ़ में पाइपलाइन बिछाने की योजना को निरस्त कर दिया गया, जिसका कारण गुप्तेश्वर मंदिर ब्रिज निर्माण का कार्य रहा। बैठक में रक्षाबंधन त्योहार पर बड़ा मंदिर चौक पर राखी बाजार लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही शहर के 19 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे नगर पालिका की आय होगी। वहीं मुक्तिधाम के सामने 2 शेड, 40 गड्ढे और 24 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, इससे शहर के कचरे का निपटान होगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। संविधान हत्या दिवस पर कार्यक्रम संपन्न, मीसाबंदियों का हुआ सम्मान। शासन द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर हरदा कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत, नगर पालिका अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मीसाबंदी व उनके परिजनों का शॉल उड़ाकर व माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत ने बताया कि भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के बाद लगभग 21 माह तक भारत में आपातकाल लागू रहा। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में उपस्थित मीसाबंदियों मगरब हुसैन व चंद्र गोपाल सोनी ने आपातकाल के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर शांति कुमार जैसानी, प्रकाश टांग, अंशुल गोयल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा।